बेवकूफ़ नहीं है ना। कोई फर्क नहीं। कांग्रेस के राज में भी हम कॉन्ट्रैक्टर नौकरी कर रहे थे, बीजेपी में भी हम कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? कांग्रेस ने हमें थोड़ी सरकारी नौकरी दे रखा था। अच्छा, हमें तो बीजेपी वाले भी नहीं दे रहे ना, हमें कांग्रेस दे रहा है ना, आम आदमी पार्टी दे रहा है। हमें वो 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें तो अपना देश चाहिए बस। हमें तो कमाना ही है। 5 किलो राशन मिल तो रहा है। तो मिल रहा है सर, वो गरीब लेंगे ना, वो ठीक है मिल रहा है, वो कांग्रेस भी देते हैं, बीजेपी भी दे रही है। बट अपना देश देखो ना, देश मतलब देश देखो, देश अपना कहाँ जा रहा है। आप देश सर देखो। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। आप कांग्रेस मनमोहन सिंह के सरकार में भी इतने बड़े अशास्त्री थे, वो बोलते थे हम इतने पढ़े लिखे हैं। ठीक है सर, आप पढ़े हो, आपका सम्मान है, आप पढ़े लिखे हो, बट आपके टाइम में हमारा क्या देश का हाल था? कोई जानता था? कौन जानता था? आज एक नरेंद्र मोदी घर के बच्चा का बोलो, 10 साल के बच्चे का, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वो बोल दे मेरा लड़का भी 10 साल का है, वो बता देगा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। आप मनमोहन सिंह से 30 साल के बच्चे से पूछो एक कि इनका कार्यकाल कितने साल रहा, अपना मनमोहन जी का, नहीं बता पाएंगे सर। मेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तो एक मेंटेलिटी हो ना, बीजेपी ने चेंज कर दिया है। एक बात बताओ, अगर 30 साल का आदमी ये नहीं बता सकता है कि भारत का कौन प्रधानमंत्री कितने दिन तक रहा है, तो वो उस प्रधानमंत्री की गलती है वो, या 30 साल वाले लड़के की गलती? आप चर्चे में नहीं थे ना, आप चर्चे में रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 30 साल का लड़का ये ना बता पाए कि देश का प्रधानमंत्री कौन कौन रहा है और कब रहा है, तो ये उस प्रधानमंत्री की गलती है या उस लड़के की गलती है? प्रधानमंत्री का भी गलती है। आपने उसका काम ही नहीं किया कि जो पब्लिक आपको जान सके, आप पे इंटरेस्ट ले सके। आज केजरीवाल इतना अगर मानते हैं कि फेमस है, आज मानते हैं दिल्ली की पब्लिक उसको लोग से विधानसभा में दे रही है सीट, तो केजरीवाल ने उस तरह का फेमस किया, अपने आप को बनाया, उसने दिखाया। मोदी सेंट्रल में फेमस है, उसने किया, उसने बनाया इस तरह का सर। वो तो अगले को भी डिपेंड होता है ना कि उसने क्या किया और किस तरह से कर रहा है पब्लिक के। तो मोदी जी का कौन काम आपको सही लगा? गुड क्वेश्चन। आप अभी किसान निधि देखो सर, किसान निधि आप 100 में से 85% के घर में जा रहा है किसान निधि। आप देखो सर, हमारे पिताजी भी किसान निधि का सहयोग ले रहे हैं। हमारे पिताजी कहते हैं कोई प्रधानमंत्री इतना आया भारत, आज़ाद भारत में, बट मोदी का पैसा तो मैं 6000 पा रहा हूँ ना। हमारे पिताजी गर्व से कहते हैं। हाँ, तो और कोई काम की सर बहुत सारा ऐसा चीज़ है। बोल आप किसान, ये आप देखो राशन का ही देखो, राशन हर घर में जा रहा है। पहले भी जाते थे, बट जिस तरह से आज वितरण हो रहा है, हम अंगूठा लगाते हैं तो निकलता है। पहले बहुत से होते थे कि गायब हो जाते थे, आप साइन करो या ना करो, आपके राशन तो उठ गया जी डीलर से, बट आज ऐसा नहीं है। आज तो डिजिटल है ना सर, आज डिजिटल, आप अपने पूरा डिटेल्स अपने फ़ोन से भी चेक कर सकते हो। ये चेंज हुआ है आज के भारत में। हम आज EPO, आज हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, हमें कितनी कंपनी हमारी EPO जमा करती थी वो पता नहीं है। हमें कितने रुपये अपना मैच्योरिटी जो जमा होता था प्राइवेट फंड में, कोई नहीं जानता था। आज हम हर चीज़ आप मोबाइल से देख सकते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब आपके ये है कि ये समझौता करें चाहे अकेले लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ठीक है, तो रुको जरा, सबर करो। बाकी मोदी जी हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें पसंद है। अगर वो आते हैं और तो मैं चाहती हूँ कि माहौल कभी गड़बड़ाए ना। ऐसे तो नहीं हो। मुझे तो लगता है हाँ आएंगे, वही आएंगे। हाँ? मोदी जी आएंगे। आपको क्या लगता तो यही लगता है कि मोदी जी आएंगे, क्योंकि मतलब उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं। ऐसा नहीं है कि देश के लिए नहीं किया, आज देश में हमारा मतलब ऑल ओवर हमारा नाम है और देशों में भी, तो लगता तो उन्हीं का ही है कि मोदी जी आएंगे। प्यारी समझ गई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। अगर देश की बात की जाए तो जो आज से 9 साल पहले हमारी जो युवा पीढ़ी थी, सनातन संस्कार, हिंदू धर्म, इन सब चीजों को एक तरीके से मॉरल इतना उनका डाउन हो चुका था कि कोई तैयार नहीं होता था। आज की तारीख में जहाँ भी मंदिर हैं, जहाँ भी हमारे ऐसे जैसे ये है 64 योगिनी माता मंदिर, ऐसी जगहों पर जाने में आकर्षित हुए। और जो सनातन की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, हमारे परिवार का बल्कि प्रयास करेंगे कि हमारे मोहल्ले के भी वोट इसी को जाएंगे। तो ये हिंदुत्व की बात, सनातन की बात करके दूसरे वालों के खिलाफ नफरत की बात करना, अभी देखो एक सांसद ने क्या क्या नहीं कहा
एक मुस्लिम सांसद को, तो क्या ये सनातन, ये हिंदुत्व बताता है? नहीं, हिंदुत्व ये नहीं बताता। हिंदुत्व ये बताता कि आप भी उसी तरीके से रहो जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म वाले रहते हैं। हमारे सनातन धर्म वाले पशु पक्षी इंसान सबको एक समान मान के सबके अंदर भगवान का वास देखते हैं, और वो कभी भी किसी तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 9 साल से देश में हिंदुत्व जगा है? हाँ, 9 साल से जगह है। तो फिर ये जगह भी है, और फिर पहले तो हिंदुओं के ऊपर हमेशा दमन होता रहा। जो भी नीति बनाई कांग्रेस ने वो उस हिसाब की बनाई कि हिंदू का कहीं भलाई ना हो। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी ने जो भी काम किए वो उस हिसाब तो से आपके कर रहे हैं। हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व है ना? हिंदुत्व भी है, और सबका साथ, सबका विकास, और देश हित, अखंड भारत। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि सत्ता में जो भी सरकार बैठी है, अगर पिछले जो सरकारें जो काम नहीं करी थी, तो क्या अगली सरकार जो भी आएगी वो बिल्कुल काम नहीं करेगी? क्या हम उसी के भरोसे पर रहेंगे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो अभी जो सरकार जो चल रही बीजेपी की, अब ये सरकार कुछ नहीं करेगी? या इसी के आधार पे ये लोग जो है चुनाव लड़ते हैं कि जो है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो हमको जिताइए, हम भी कुछ नहीं करेंगे? क्या इसी पे अब चुनाव हो रहा है? उस टाइम तो जो है रैलियों में ये वादा किया जाता है कि हम इतना करोड़ नौकरी देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सारी ऐसी बातें होती हैं चुनाव की रैलियों में। अब बहुत सारे लोग जो है सवाल भी उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग का ये मानना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया है तो बीजेपी क्यों देगी? अरे जब जो बीजेपी सरकार जब सत्ता में जब आई है तो उसी के आधार पर तो आई है कि हम आकर नौकरी देंगे सबको, और जितने भी बेरोजगार हैं सबको नौकरी दिलाएंगे, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में। वो इनका जो है काम बनता है, क्योंकि ये वादा करके आए थे चुनाव में। तो अब जो है मुकरना बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे में सवाल क्यों न उठाया जाए सरकार पे? तो कुछ लोग का ये मानना होता है कि सरकार पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने क्या दी थी? क्या कांग्रेस के समय में सब लोग जो है सरकारी नौकरी वाले थे? कुछ लोग का ये मानना हो जाता है कि साथ में खड़े हो जाते हैं आकर बोलने के लिए कि कांग्रेस ने सबको सरकारी नौकरी थी कि अब सबकी नौकरी चली गई है। तो ऐसे भी मानने वाले बहुत सारे लोग अभी भी अपने भारत में हैं, क्योंकि इसी के आधार पर सरकार जो है बन जा रही बार बार। और सरकार क्यों काम करेगी जब ऐसे जो है सवाल करने वाले जब हो जाएंगे, ऐसे समर्थन जब हो जाएंगे, समर्थन करने वाले जब हो जाएंगे, तो क्यों सरकार काम करेगी? वही देखने को लगातार मिलता जा रहा है आप लोगों की सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। सिर्फ रोडों का विकास हो रहा है, ये मानने वाली बात है कि सरकार में रोड का विकास बहुत तगड़ा हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। वहीं पे देखा जाए तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं, लेकिन किसी की आवाज़ की सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में। तो हमारी आज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।